Hello student, once again welcome to my YouTube channel Kunal GeoGIS. In today's lecture we will see what is a remote sensing and where it is used and how it is processed in Hindi. So remote sensing का जो concept है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. बेसिकली रिमोट सेंसिंग के दो टर्म है, जिसे हमने पहले लेक्चर में जीआईएस की देखी थी, ज्योग्राफिक और इंफॉर्मेशन सिस्टम. यहाँ पर भी रिमोट सेंसिंग के भी दो टर्म है. पहला है रिमोट और दूसरा है सेंसिंग. रिमोट का मतलब नहीं कि कोई चीज हमसे दूर हो, समथिंग विच इज फार अवे, कोई चीज दूर हो और उसकी इंफॉर्मेशन का हमें रिसीव करनी, प्राप्त करनी, वो भी बिना टच किए, यानी कि उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें क्या करनी, सेंस करनी. सेंसिंग यानी कुछ इन्फॉर्मेशन, जो गेटिंग इन्फॉर्मेशन और डेटा भी बोल सकते हैं. यानी कि कोई चीज दूर हो उसे हमें बिना टच के उसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी हमें प्राप्त करनी. इसकी कुछ पर्टिकुलर डेफिनेशन भी, 3 डेफिनेशन यहाँ पर मैंने दिए, उसके बारे में देखते हैं और बाद में हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, डीप में एक्सप्लेन करेंगे कि क्या है रिमोट सेंसिंग. पहला डेफिनेशन है, रिमोट सेंसिंग इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट एरिया और फिनोमेना थ्रू सैटेलाइट. सेकंड वन, रिमोट सेंसिंग इज द एक्विजिशन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट एन ऑब्जेक्ट और फिनोमेना without making physical contact with the object. Third definition, the scanning of the earth by satellite or high flying aircraft in order to obtain information about it. ओवरऑल अगर देखा जाए तो रिमोट सेंसिंग क्या है कि किसी ऑब्जेक्ट की नॉलेज, मीन्स किसी वस्तु या किसी रीजन के बारे में, किसी क्षेत्र के बारे में इंफॉर्मेशन रिसीव करना, और वो इंफॉर्मेशन कैसे रिसीव करना, विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट बनाए हुए, हमें टच भी नहीं करना है. विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट हमें क्या करना है, वो उसका सारा जो डेटा है वो कैप्चर करना. और आमतौर पर ये जानकारी जो हम प्राप्त करते हैं, रिसीव करते हैं, वो किस तरह से करते हैं कि जो एयरप्लेन होते हैं उन्हें भी कुछ कैमरा सेंसर लगाए होते हैं, या फिर बलून के सहारे, और जो आजकल जो हम जितना भी ज्योग्राफिकल और डेटा वगैरह कैप्चर करते हैं, जैसे कि सैटेलाइट के द्वारा, सैटेलाइट से डेटा कैप्चर करते हैं. और ये कैसे कैप्चर करते हैं, विदाउट फिजिकल कांटेक्ट. कोई भी फिजिकल जो कनेक्शन रहता है वो ऑब्जेक्ट और जो सैटेलाइट है जो उनके बीच नहीं रहते. अब एक सीधा डायग्राम पे लिख चलते हैं. अब जो रिमोट सेंसिंग है वो डायग्राम के थ्रू हम देखते हैं कि एक्चुअल प्रोसेस क्या रहते हैं. क्या है कि द सन इज इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, है तो सबको पता ही है. अब जो सन है हमारा, वो क्या है, हमारा मेन एनर्जी सोर्स है. वो क्या करता है कि जो उनकी एनर्जी वो ट्रांसमिट करता है टू अर्थ, हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर ट्रांसमिट करता है. किस फॉर्म में करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में ट्रांसमिट करता है. देखिए येलो लाइन आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये सन है और ये एनर्जी है ट्रांसमिट कर रहा है किस तरफ, अर्थ पर जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट है, या फिर ये देखिए ऑब्जेक्ट है कि यहाँ पर बिल्डिंग है, कुछ ट्रीज है, या फिर एग्रीकल्चर रीजन भी हो सकते हैं, वाटर बॉडीज भी हो सकती है. तो उन ऑब्जेक्ट की तरफ क्या ट्रांसमिट करते हैं. और जो एनर्जी वो किस फॉर्म में रहती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में. और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मौजूद होते हैं, अलग अलग स्पेक्ट्रम होते हैं, जो कि जो एनर्जी आती है ना उसमें मौजूद होते हैं, जो रेडिएशन होते हैं. तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है उसे हम बाद में अलग लेक्चर में डिस्कस करेंगे डिटेल्स में. तब तो थोड़ी बहुत जानकारी लेते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होते हैं. रेज होते हैं, जैसे कि पता होगा कि गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल रेज, जो कि हम विजिबल रेज
रेनबोज की कलर आपने तो देखे होंगे। और उसके बाद है माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, रेडियो वेव्स। तो ये जो वेव्स है, रेज है, ये होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। भी यहाँ पर देख लीजिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखिए, रेडियो, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज, गामा रे, इसे हम डिटेल्स में अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अब आगे प्रोसेस करते हैं कि जो सन जो है वो एनर्जी ट्रांसमिट करता है हमारे अर्थ के ऊपर, और जो एनर्जी रेज है जो अब यहाँ पर देखिए कुछ क्लाउड भी आपको दिखाई दे रहे, तो वो एनर्जी है वो क्या करते हैं, कुछ एटमॉस्फेयर में ऑब्जर्व करते हैं, और बाकी जो है हमारे अर्थ के ऊपर, हमारे जो अर्थ सरफेस के ऊपर जितने भी कोई फीचर है, यानी कि बिल्डिंग है, ट्रीज है, ओशन, वाटर बॉडीज, तो ये क्या करेंगे, जो एनर्जी है जो सन से आई हुई जो एनर्जी है उसे क्या करेंगे, कुछ ऑब्जर्व करेंगे, और कुछ क्या करेंगे, कुछ एनर्जी है जो रिफ्लेक्ट करेंगे। आप देखिए येलो कलर देखिए, यहाँ पर जो एनर्जी हो वो अर्थ के ऊपर आ रहे हो, जो कुछ रिफ्लेक्ट की है वो ब्लू डॉट डॉट लाइन में आपको शो हो रही। और ये क्या करेंगे, जब एनर्जी करेंगे हमारे जो ऑब्जेक्ट है, यानी कि ट्रीज है, बिल्डिंग है, वाटर है, तो क्या करेंगे, जो सैटेलाइट में हमारे ये देखिए 4th नंबर पे जो सैटेलाइट दिया गया है उसमें क्या है, सेंसर मौजूद है, और वो क्या करेंगे, उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे, और इंफॉर्मेशन क्या करेंगे, उसको रिकॉर्ड करेंगे, और उस इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करके इंटरप्रेट करके बाइनरी डिजिट के कोड में जनरेट करके जो हमारे ऊपर हमारे अर्थ पर जो ग्राउंड स्टेशन है, रिसीवर स्टेशन है, यहाँ पर ये देखिए 5 नंबर पर देखा है एंटीना रिसीवर, उसे क्या करेंगे, वहां पर भेज देंगे, और जो उसके बाद क्या करेंगे, वो जो रिसीवर स्टेशन है उसमें जो डाटा मिलने के बाद वहां पर वो क्या करते हैं कि उसका प्रोसेस करते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो डेटा कलेक्ट हुआ उसके बाद उसका प्रोसेस करेंगे, और प्रोसेस के बाद क्या करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, और उसके बाद उसका क्या करेंगे, डिफरेंट एप्लीकेशन बनाएंगे। अब एप्लीकेशन कौन से, कि जैसे कि वाटर मॉनिटरिंग, या फिर फॉरेस्ट के बारे में, फॉरेस्ट कवर, डिग्रेडेशन, जियोलॉजी, या फिर माइनिंग में भी बोल सकते हैं कि, और एग्रीकल्चर रीजन में डेवलप, और प्लानिंग में भी, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में भी। तो इससे क्या करेंगे, उस जो डेटा जो कैप्चर किया है उससे ये डिफरेंट एप्लीकेशन। अब यहाँ पर देखिए कि जो हमने क्या कहा था कि जो एनर्जी सन से अर्थ पर आ रहे, अर्थ से कुछ रिफ्लेक्ट होकर वापस सैटेलाइट जो मौजूद है वो सेंसर की तरफ जा रहे हैं, वो सेंसर कैप्चर कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये जो सेंसर होते हैं इसमें भी 2 टाइप के सेंसर होते हैं। पहला होता है एक्टिव रिमोट सेंसिंग, एक्टिव सेंसर, और दूसरा होता है पैसिव सेंसर। अब यहाँ पर देखें, एक्टिव सेंसर हैव इट्स वन सोर्स ऑफ लाइट और इल्यूमिनेशन, इन पर्टिकुलर it actively send a pulse and measure the backscatter reflected back to the sensor। और पैसिव सेंसर का क्या है कि is detect its natural energy or radiation that is reflected by the reflected sunlight, reflected by the object। Reflected sunlight is the most common source of radiation measured by passive sensor। एक्टिव सेंसर में क्या है कि एक्टिव सेंसर में आप जो एक्टिव सेंसर है, देखिए यहाँ पर डायग्राम देखिए, ये सैटेलाइट दिया है। एक्टिव सेंसर क्या करेगा कि खुद के जो सिग्नल है, जो खुद के सिग्नल ट्रांसमिट करेगा हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर। यहाँ देखिए ये कुछ आधा चांस जो आधा मून है जैसा दिखता है ना, वैसे ही आपको डायग्राम में शो हो रहा है। तो ये क्या करेंगे, खुद के सिग्नल यहाँ पर अपना जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर भेजेगा, और उससे ही जो रिफ्लेक्ट होगा, वो जो रिटर्न सिग्नल होगा उसी से डेटा को क्या करेगा, जो एक्टिव सेंसर वो कैप्चर करेगा। मान लीजिए कैमरा का एग्जांपल लेते, अगर कोई कुछ कैमरा है और वो उससे आप फोटो कैप्चर करें, अगर आप अंधेरे में अगर कैप्चर करोगे कुछ आपको शो नहीं होगा, और उसके ऊपर कैमरे के ऊपर जो फ्लैश लगा होता है, जब आप वो जो फ्लैश है वो एक्टिव होने के बाद हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर जाता है, यानी कि जो उसकी जो एनर्जी हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर जाती है, और उसी से जो कुछ रिफ्लेक्ट होती है वो कैमरा क्या करता है, उसे कैप्चर करता है। यानी कि
ये क्या करता है, खुद ही सिग्नल भेजता है और खुद ही कैप्चर करता है जो रिटर्न होता है, जो रिटर्न की जो एनर्जी होती है, जो रिटर्न के सिग्नल होते हैं, वो क्या करता है, वो खुद ही ऑब्जर्व करता है और रिफ्लेक्ट भी वही जो सेंसर होते हैं एक्टिव में वो करते हैं। और पैसिव में क्या है कि ये देखिए यहाँ पर एक लाइन दिख रही है, येलो लाइन, ये जो एनर्जी अर्थ के ऊपर आ रही है और फिर सैटेलाइट की तरफ जा रहे हैं। तो पैसिव में क्या है कि एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स की जरूरत होती है, जो कि अब सन हमारा क्या है, एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स है, और वो एनर्जी क्या करता है, ट्रांसमिट करता है अर्थ के ऊपर। उसके बाद जो फीचर है, यानी कि ट्रीज है, वाटर है, बिल्डिंग है, एक्सेट्रा, उसके बारे में क्या करता है, जो रिफ्लेक्टेड एनर्जी है, जो रेडिएशन जाते हैं, उसे सेंसर द्वारा मेंशन किया जाता है। और ऑब्जेक्ट जो है, जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है, जो टारगेट है, मान लिए ये जो टारगेट हमारा, ये जो ट्री हमारा जो टारगेट है, तो उसके बारे में जो जानकारी प्राप्त करते हो, क्या करते हो, उसे यहाँ पर सेंसर जो है वो रिकॉर्ड कर लेता है। और जो सेंसर है टोटली अगर हम देखा जाए कि रिलेटेड टू नेचर, टोटली रिलेटेड टू नेचर पैसिव सेंसर है, और एक्टिव में रिलेटेड टू ह्यूमन, ये भी हम बोल सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए कि जो स्टेजेस या रिमोट सेंसिंग की जो स्टेजेस या फिर प्रोसेस है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले डायग्राम में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो उसकी जो प्रोसेस है रिमोट सेंसिंग की, पहला है द एनर्जी सोर्स। एनर्जी क्या है कि एनर्जी सोर्स फर्स्ट रिक्वायरमेंट है। हमने यहाँ एनर्जी सोर्स क्या है, हमारा जो सन है, वो क्या करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसमें क्या मौजूद होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जो क्या करते हैं, हमारे इल्यूमिनेट करते हैं हमारा जो टारगेट होता है उसे। और ये जो एनर्जी सोर्स है हमारा नेसेसरी पार्ट है। उसके बाद क्या है कि रेडिएशन एंड एटमॉस्फेयर। तो रेडिएशन एंड एटमॉस्फेयर में क्या है कि सन जो एनर्जी ट्रांसमिट करता है उसे क्या करते हैं, हम रेडिएशन बोलते हैं। और वो जो रेडिएशन होती है सन की रेडिएशन, वो क्या करते हैं, यहाँ पर बी एटमॉस्फेयर दिया गया है, तो एटमॉस्फेयर से इंटरेक्ट होकर हमारे टारगेट तक पहुंची। तो हमारा टारगेट कौन सा है, यहाँ पर हमारा जो सी है वो टारगेट तक पहुंचती है। उसी टारगेट से कुछ रिफ्लेक्ट होकर, अब मान लो ये एटमॉस्फेयर से इंटरेक्ट होकर हमारे टारगेट पर आ गई, तो यहाँ पर हमारा टारगेट क्या है, फिर हम वाटर बॉडीज भी ले सकते हैं या फिर वेजिटेशन, कुछ बिल्डिंग। अगर वाटर से अगर रिफ्लेक्ट होगी तो सबसे ज्यादा जो एनर्जी रिफ्लेक्ट होगी कहाँ से, वाटर से होगी। ट्री से क्या होगी, थोड़ी कम, बिल्डिंग से उससे भी कम। और जो रिफ्लेक्टेड एनर्जी है उसे क्या करेगा, फिर एटमॉस्फेयर से पास होके हमारे सेंसर तक पहुंचेगी। और सेंसर क्या करेंगे, जो रिफ्लेक्टेड एनर्जी है उस एनर्जी को रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड करने के बाद ये क्या करेंगे, ट्रांसमिट करेंगे और ट्रांसमिट करके क्या करेंगे, हमारे जो रिसीवर स्टेशन है वहां तक सेंड करेंगे। तो किस फॉर्म में, वो जो यहाँ पर सेंसर ने रिकॉर्ड करने के बाद, यहाँ पर प्रोसेस करने के बाद वो क्या करेंगे, हमारे इमेज के फॉर्मेट में हमारे स्टेशन पर भेज देंगे। और वहां पर रिसीव होने के बाद जो डेटा, उसे क्या करेंगे, इंटरप्रेट करके एनालिसिस करके उसके डिफरेंट क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए रिसीवर स्टेशन पे डेटा कलेक्ट हुआ, उसके बाद इंटरप्रेट किया, एनालिसिस किया उस इमेज का, और उसके बाद क्या किया कि डिफरेंट एप्लीकेशन बनाए, यानी कि डेवलपमेंट प्लानिंग की भी एप्लीकेशन है, वाटर मॉनिटरिंग या फिर एग्रीकल्चर की भी आप एप्लीकेशन में कई सारे एप्लीकेशन आपने देखा होंगे, जैसे कि जियोलॉजिकल या फिर माइनिंग में, और जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट डिग्रेडेशन या फिर डिफॉरेस्टेशन के भी एप्लीकेशन आपने कई सारी उनका स्टडी भी किया होगा। कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि रोड, रेल या फिर गैस और पाइपलाइन वगैरह, इसमें भी क्या ऐसे अलग अलग तरह के एप्लीकेशन रिमोट सेंसिंग में तैयार किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो पूरा जो प्रोसेस है वो एक्सप्लेन किया गया है सी ऑन एप्लीकेशन। चाहे तो आप ये
लिख भी सकते हैं वीडियो को पॉज करके। आज के लेक्चर में इतना ही।